सबसे बड़ी कोटेशन है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू कीप, इट्स अबाउट हाउ मच मनी यू इन्वेस्ट। इस दुनिया में जितने भी लोग फाइनेंशियली पुअर हैं, इसका रीज़न ये नहीं कि उनकी मंथली इनकम नहीं है या फिर उनके पास इतने पैसे नहीं होते। उसका रीज़न ये है कि उनको पैसा मैनेज करना नहीं आता। हमारी सोसाइटी में हम पैसे का एक ही यूज़ जानते हैं, वो ये है कि हम पैसे को खर्च कैसे कर सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पैसे के दो यूज़ हैं, पहला खर्च करना, दूसरा जो है सेव करना। और उससे भी कम लोग ये जानते हैं कि पैसे के तीन यूज़ होते हैं, पहला है खर्च करना, दूसरा है सेव करना, तीसरा है इन्वेस्ट करना। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि मनी मैनेजमेंट और वेल्थ क्रिएशन के दो सबसे बड़े फैक्टर कौन से हैं और हम उनसे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। जब दुनिया के अमीर लोगों से इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि आपकी वेल्थ की सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने दो सीक्रेट्स बताए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम उन दो फैक्टर को डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेविंग को। हम जितने भी लोगों से डिस्कस करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अपनी सेविंग को बढ़ाओ और अपने अखराजात को कम करो, तो आगे से रिस्पॉन्स आता है हमारी इतनी इनकम ही नहीं है तो हम अपनी सेविंग कैसे बढ़ाएं। मैं आपको एक चीज़ समझा लूँ कि इंसान की नेचर है, उसको जितना भी पैसा मिले वो खर्च करने के रीज़न्स खुद ब खुद ढूंढ लेता है। अगर आप अपनी लाइफ को एनालाइज करेंगे तो शायद कुछ मंथ पहले आपकी सैलरी आज की सैलरी से कुछ ज़्यादा कम हो, लेकिन उस टाइम भी आपके वही हालात थे, अभी भी आपके वही हालात हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। सपोज़ करो कि आपकी मंथली इनकम जो है वो 30,000 है, 30,000 पर मंथ। 30,000 पर मंथ आपकी इनकम है और आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि इस 30,000 को कहाँ कहाँ खर्च करना है। जगह का रेंट देना है, बिल्स देने हैं, बच्चों की फ़ीस देनी है, एक्सेट्रा। आप सारी चीज़ पहले से कैलकुलेट कर लेते हो और आपकी 30,000 की इनकम वहाँ पर चली जाती है। लेकिन एक मंथ ऐसा आता है जहाँ पर आपको बोनस मिल जाता है या फिर आपका बिज़नेस एक्स्ट्रा चला जाता है, तो उस दिन आपको 30,000 की जगह 60,000 मिलते हैं। उस दिन आप क्या करोगे? अगर आपका माइंड नॉर्मल लोगों की जैसा होगा तो आप दूसरे रीजंस ढूंढ लोगे कि आप 60,000 को कैसे खर्च करें। फीसिस, बिल्स सब 30,000 में हो गया। अब आते हैं कि जो एक्स्ट्रा 30,000 इस मंथ आए, अब वो कहाँ करेंगे? आप जाएंगे रेस्टोरेंट्स पर खाना खाने के लिए, आप जाएंगे कहीं टूर पर, या फिर कहीं फैमिली के साथ कहीं दूर चले जाओगे, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करोगे, या फिर आप घर में कुछ ऐसी चीज़ लेकर आओगे जो आपको रिटर्न कुछ भी नहीं देगी। और यही करते हैं हम लोग। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो हम खर्च करने के रीजंस खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर जो बिज़नेस माइंडसेट वाला बंदा होगा, जिसको पैसे मैनेज करने आते होंगे, वो क्या करेगा कि 30,000 आ रहे हैं ये घर बताएगा ही नहीं। उस 30,000 को किसी बैंक में या फिर किसी जगह पर इन्वेस्ट करके वापस आ जाएगा और वो 30,000 एसेट में तब्दील हो जाएंगी और मंथली कुछ ना कुछ रिटर्न देंगे। अब आप शायद ये समझ रहे होंगे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आए तब सेव करें। नो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटजी है जो डैन लॉक अपनी वीडियोज़ में बताते हैं, और वो स्ट्रेटजी है बकेट सिस्टम। आप अपनी इनकम को बकेट के हिसाब से डिवाइड करें और उस हिसाब से खर्च करें। आप अपनी मंथली इनकम को 4 बकेट्स में डिवाइड कर लें। अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप इस जैसे 4 बकेट्स ले लें। आप ये ऐसे 4 बकेट्स ले लें और अपनी मंथली इनकम को 4 हिस्सों में डिवाइड करें। पहला हिस्सा आता है नेसेसिटी का। नेसेसिटी जिसमें आपकी ज़रूरियात की चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपके बिल्स हैं, घर का रेंट है, राशन है, ये सब चीज़ें नेसेसिटी में आ जाता है। दूसरी चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट। आप ऐसा बकेट क्रिएट करें जिसको आप हाथ ही नहीं लगाएंगे। आप उस पर पैसे डालते जाएं, पैसे सेव करते जाएं। जब आपके पास इतने पैसे हो जाएं कि वो किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट हो सकते हैं, तो उस टाइम जाकर उन पैसों को उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लें। वो इन्वेस्टमेंट वाले पैसे आप भूल जाएं कि आपके पास हैं। अपने माइंड को बता दें कि कितनी भी इमरजेंसी है, मैं इन पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा। तीसरा बकेट आता है इमरजेंसी का। अगर इमरजेंसी को हम डिफ़ाइन करें तो इमरजेंसी आती है मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल से रिलेटेड आपके जो भी अखराजात हैं, आप वो पैसे उस बकेट से उठाएंगे। और फोर्थ जो बकेट आता है वो आता है एंजॉयमेंट का या फिर लर्निंग का। अगर आपको किसी टूर में जाना है, किसी कोर्स में एनरोल होना है, किसी सेमिनार में जाना है, तो आप उस बकेट से पैसे उठाएंगे। ये 4 बकेट अगर आप बना लें और अच्छे से मैनेज कर लें तो आई एम श्योर आपकी जो लाइफ है वो बदल जाएगी। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास इतनी इनकम नहीं है कि मैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि डैन लॉक ने ही सुनाई थी। उन्होंने कहा कि एक बिलियनर है जिसने जब अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की तो वो 99% अपनी इनकम खर्च करता था और 1% सेव करता था। क्योंकि उसकी इनकम बहुत कम थी, बहुत लो थी इनकम, इसलिए वो ज़्यादा जो है वो नेसेसिटी में जाती थी और बहुत कम जो है वो इन्वेस्टमेंट में जाती थी।
जब आपकी इनकम बढ़ने लगे, ज़्यादा होने लगे, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन को बढ़ाते जाते हो, अपनी नेसेसिटी वाले पोर्शन को कम करते जाते हो। जब उस बंदे की डेथ हुई तो उस टाइम वो 99% सेव करता था या इन्वेस्ट करता था और 1% खर्च करता था। अगर इसको मैं आपको और इजी करके समझाऊँ कि अगर आपकी 10,000 इनकम है और 99% आप खर्च करते हैं, तो इट मीन्स 9,900 रुपीज़ आप खर्च करेंगे और 100 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपकी मंथली इनकम 1 करोड़ हो जाती है तो आपका 1% ऑलमोस्ट 1 लाख के बराबर होगा। ऐसे ही जितनी आपकी इनकम ज़्यादा होती चली जाएगी, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन है उसको बढ़ा करते जाओगे और अपनी जो नेसेसिटी का पोर्शन उसको कम करते जाओगे। लेकिन ओवरऑल जो पैसे बनेंगे, जो रुपीज़ में जो पैसे बनेंगे, वो अल्टीमेटली ग्रो होते चले जाएंगे, नेसेसिटी में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, एसेट एंड लायबिलिटीज़। एसेट वो चीज़ होती है जो कि आपको मंथली रिटर्न दे, जो आपका एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाए, और लायबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपसे मंथली खर्च ले। सपोज करते हैं गाड़ी है, गाड़ी आपसे पेट्रोल लेती है, खड़ी रहती है, पेट्रोल लेती है, और उसकी जो डिप्रिसिएशन है, उसकी कॉस्ट जो है टाइम के साथ कम होती है। जितनी पुरानी होगी वो गाड़ी पुरानी होती चल जाएगी। और दूसरी तरफ एक घर है जो कि आप रेंट पर देते हो और वो आपको मंथली 10,000 या 30,000 रिटर्न देता है, तो घर जो है वो एसेट बन जाएगा। और जो गाड़ी है जो खड़ी हुई है, जो डिप्रिशिएट हो रही है, जो पेट्रोल खा रही है, खर्चा ले रही है आपसे, वो लायबिलिटी बन जाती है। जितने भी वेल्दी पीपल हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने हमेशा अपनी एसेट्स को बढ़ाया है और लायबिलिटीज़ को कम किया है। हमारे पास जब भी पैसा आता है तो हम पहले जाकर गाड़ी लेते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हम पैसे वाले हैं। लेकिन जो वेल्दी माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। दुनिया को दिखाने के लिए जल्दी में लायबिलिटी खरीद कर नहीं आते। वो क्या करते हैं कि एक एसेट क्रिएट करते हैं, एक ऐसा एसेट जो उसके रेवेन्यू में इजाफा करता है। सपोज़ करते हैं कि मेरे पास एक एसेट है, घर है, जो कि मुझे मंथली 10,000 देता है, और कुछ सालों में मैं 10 एसेट क्रिएट कर लूँ। अगर एक एसेट से मुझे 10,000 आता है तो 10 एसेट से मुझे क्या आएगा, 1 लाख। अगर इसको मैं और बड़ा कर लूँ, 100 एसेट कर लूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, 10 लाख। इसी तरीके से जो वेल्दी लोग होते हैं वो अपने एसेट को बढ़ा करते जाते हैं और लायबिलिटीज़ को कम करते हैं। इसी तरीके से वो अपनी वेल्थ क्रिएट करते जाते हैं। इसी तरीके से वो अपनी मंथली इनकम जो है वो उसको ज़्यादा करते जाते हैं और कुछ ही टाइम में वो मिलियनर बन जाते हैं। अगर आपको पैसे बनाने हैं, वेल्थ बनाने, तो आपको एक एक चीज़ों को जोड़ जोड़ के वो वेल्थ बनानी पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, अपने एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कुछ ना कुछ सेविंग्स करनी पड़ेगी। जितनी भी इनकम है, अगर आप 10 रुपये भी सेव कर सकते हो ना इस टाइम, 10 रुपये भी सेव कर लो। मंथली 10 रुपये भी अभी सेव करो। मेन चीज़ होती है कि आदत, आपकी हैबिट बननी चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ सेव करना है। जब हैबिट आपकी ये बन जाएगी तो आज आप 10 रुपये सेव कर रहे हो, आगे चल के आप 10 लाख भी सेव करोगे। अगर चीज़ों को समराइज़ करें तो 2 चीज़ें सीखी हमने। पहली थी सेविंग और दूसरी थी अपने एसेट को इंक्रीज़ करना और लायबिलिटीज़ को कम करना। ऐसी चीज़ ना लो जो तुमसे खर्चा ले, ऐसी चीज़ क्रिएट करो जो तुम्हें खुद कमा कर दे। कियोसाकी, जो कि रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे पैसे मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं कि मैं पूरा साल पूरी दुनिया घूमता हूँ।